हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। पिछली वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में आज हम स्वदेशी आंदोलन का अध्ययन करेंगे। और स्वदेशी आंदोलन जो है उसके पीछे का कारण क्या है, तो उसके पीछे का कारण है बंगाल का विभाजन। और बंगाल के विभाजन के पीछे का कारण क्या है, तो बंगाल के विभाजन के जो पीछे का कारण है वो है लॉर्ड कर्जन का जो काल है, वो ब्रिटिश साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का काल है, लॉर्ड कर्जन का काल। तो लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि जो ब्रिटिश साम्राज्य वो जो है खूब चरमोत्कर्ष पर बना रहे, ऊंचाइयों को छूता रहे। तो उन्होंने भारतीय जो एक राष्ट्रवाद है, उसकी जो भारतीय राष्ट्रवाद की विचारधारा है, भारतीय राष्ट्रवाद का जो आंदोलन है, उनको कुचलने के लिए जो है उन्होंने बंगाल का विभाजन की घोषणा की 1905 में। तो जो बंगाल के विभाजन की घोषणा की, तो उसको जो जनसभा के सामने लाया गया, वो लाया गया 20 जुलाई 1905 को। तो बंगाल के विभाजन जब 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा की, तो उसी के जो बंगाल विभाजन की जो घोषणा के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को बंगाली और संपूर्ण जो है देश के लोग इकट्ठे हुए कलकत्ता के टाउन हॉल में। तो उन्होंने एक जनसभा की और उसी जनसभा में जो है निर्णय लिया गया बहिष्कार का और स्वदेशी आंदोलन का। तो जो 7 अगस्त की जो घटना है, 7 अगस्त 1905 की घटना, यही घटना जो है स्वदेशी आंदोलन और बाईकॉट मतलब बहिष्कार के रूप में जानी जाती है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, बंगाल का विभाजन। यानी कि स्वदेशी आंदोलन का जो इतिहास है वो बंगाल के विभाजन की इतिहास से जुड़ा हुआ है। वो बंगाल का विभाजन का जो इतिहास है वो है लॉर्ड कर्जन का जो है भारतीय जो राष्ट्रीयवादिता की भावना है उसको कुचलना। और उसके पीछे वो क्या कारण देती है, ब्रिटिश सरकार कहती है कि हम बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल जो प्रांत है, बंगाल प्रेसिडेंसी है, वो काफ़ी बड़ी है। और उसका वो कारण देते हैं कि ये जो है 1,89,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या जो है 8 करोड़ है। तो बंगाल का जो अपना पूरा एरिया है, अभी हमने आज के भारत को बनाया है, प्रेजेंट के भारत के नक्शा में इसको हमने दिखाने की कोशिश की है। तो वो यहाँ से थोड़ा सा चालू होता है, इस तरीके से होता हुआ। तो वो कहते हैं कि इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है, 8 करोड़ है। इसकी जनसंख्या कितनी है, 8 करोड़। इनकी जो वासराय है लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन का कारण बताते हैं कि जनसंख्या 8 करोड़ है। तो हम इस पर जो प्रशासन जो है अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और इसका विकास भी नहीं हो पा रहा है। और उसका जो तो होगी जनसंख्या, और दूसरा इसका जो एरिया है पूरा स्क्वायर मीटर में, वर्ग में, वो है 1,89,000 वर्ग किलोमीटर। तो हम जो है इसको विभाजन इसलिए कर रहे हैं, लेकिन भारतीयों का कहना है ये जो विभाजन है वो इसके वजह से नहीं है, ये भारतीयों की जो राष्ट्रवादिता है उसकी भावनाओं को कुचलना है, भारतीय राष्ट्रवादिता की भावनाओं को कुचलना। और इसको क्या है कि संप्रदाय के आधार पर बांटना है, हिंदू मुसलमान में 2 कम्युनिटी में बांटना है। तो हम इसको भी अभी समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब उन्होंने बंगाल विभाजन को घोषणा की, तब विभाजन का निर्णय लिया 20 जुलाई 1905 को। लॉर्ड कर्जन ने इसकी जो है जनसभा के सामने रखा कि 20 जुलाई 1905 को। विभाजन का जो विरोध हुआ वो हुआ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। और उसी विभाजन के विरोध को स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का नाम दिया गया। तो होता क्या है कि इन्होंने बंगाल विभाजन कैसे किया, 2 पार्टों में बंगाल को विभाजित कर दिया, यानी कि संप्रदाय के आधार पर। एक तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मुस्लिम जनसंख्या वाला क्षेत्र, और दूसरा जो है हिंदू जनसंख्या वाला क्षेत्र, यानी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो उन्होंने क्या किया कि जो पश्चिमी बंगाल है उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के हिस्से लिए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, जैसे यहाँ पे देख लें थोड़ा, तो यहाँ पे जो एरिया पड़ जाएगा वो बिहार का एरिया पड़ जाएगा, इस साइड पूरा बिहार है, ठीक है। तो इन्होंने बिहार का एरिया लिया और यहाँ पर थोड़ा सा जो हिस्सा है वो उड़ीसा का है। किसका है, उड़ीसा का। तो इन्होंने बिहार का हिस्सा लिया, उड़ीसा का हिस्सा लिया और बंगाल का पश्चिमी हिस्सा लिया, ये वाला
ये पश्चिमी बंगाल, ये कौन सा है, पश्चिमी बंगाल का हिस्सा लिया, पश्चिमी बंगाल। तो इसे मिलाकर के पूरे को नाम दिया पश्चिमी बंगाल। और इसमें कौन कौन मिला, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और यही जो है ये जो पूरा पोर्शन, ये मतलब पूरा जो क्षेत्रफल है, ये हिंदू जनसंख्या वाला बहुल क्षेत्र है। कैसा, हिंदू जनसंख्या वाला, हिंदू जनसंख्या अधिक है यहाँ पर। तो लार्ड कर्जन ने सांप्रदायिक आधार को बनाया, क्योंकि ये भारतीयों की राष्ट्रीय जो बाध्यता है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण है, उसको कुचलना चाहते थे, राष्ट्र की भावना को। और जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल में इन्होंने क्या किया कि पूर्वी बंगाल में इन्होंने जो है आसाम का क्षेत्र लिया, ये वाला अपना आसाम का जो क्षेत्र है, इस तरीके से ये। तो पूर्वी बंगाल में ये आसाम का क्षेत्र लिया, ये हमने लिखा है आसाम। और क्या, आसाम का कुछ क्षेत्र ले लिया और कुछ हिस्सा बंगाल का लिया। तो बंगाल में इसमें क्या है कि तीन जो है बंगाल की जो तीन जो रियासतें थी, वहाँ तीन जो है छोटी एरिया थे, उनको मिलाया। तो उनमें एक को मिलाया इन्होंने ढाका और प्लस चटगांव प्लस राजशाही। तो ये कहलाया पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में इन्होंने बिहार उड़ीसा को मिला लिया और पूर्वी बंगाल में इन्होंने ढाका, चटगांव और राजशाही को मिला लिया। ढाका, चटगांव और राजशाही को मिला करके पूर्वी बंगाल बना दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी हमने इस तरीके से बनाया, जी इसका जो पूरा नक्शा है वो इस तरीके से बनेगा। ये इसको हम हटा दें, ये पूरा है। तो इन्होंने जो है क्या किया कि ये जो एरिया है, इतना पूरा जो एरिया है, इस तरीके से देख लें, इस तरीके से ये एरिया है, ये थोड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसी में इन्होंने पार्टीशन कर दिया, तो इसे दे दिया पूर्वी बंगाल नाम, पूर्वी बंगाल। तो इसे पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और ये जो बंगाल है यहाँ पर यहीं पे पड़ता है, तो इसे दे दिया पूर्वी बंगाल। और पूर्वी बंगाल में मिलाए ढाका, चटगांव और राजशाही। और पश्चिमी बंगाल में मिलाए इन्होंने उड़ीसा और बिहार का पोर्शन और कुछ बंगाल का पोर्शन। तो इस तरीके से एरिया मिलाया इन्होंने, का नाम बिहार का एरिया, उड़ीसा का एरिया और स्वयं का बंगाल का लिया। यानी कि इन्होंने बांट दिया, जो पश्चिमी बंगाल है वो हिंदू जनसंख्या बाहुल क्षेत्र है और पूर्वी बंगाल है वो मुस्लिम जनसंख्या बाहुल क्षेत्र है। तो अब क्या होता है कि इसी का विरोध करने के लिए 7 अगस्त 1905 को विभाजन का विरोध किया गया और कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है जनसभा आयोजित की गई। उसी जनसभा को बाइकॉट और स्वदेशी मूवमेंट का नाम दिया गया, बाइकॉट और स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका हुआ। लेकिन जो है बंगाल विभाजन को लागू कब से किया गया, बंगाल विभाजन जो है लागू किया गया, विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल का जो विभाजन प्रभावी हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। और 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजन चालू हो गया, 1905 को लागू हो गया, तो इसी को जो है इसी दिन शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, शोक दिवस। और इसी दिन जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे राखी दिवस किया, राखी दिवस। रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस के रूप में मनाया। 16 अक्टूबर को जैसे ही विभाजन लागू हुआ तो इसे जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हुआ और राखी दिवस के रूप में किसने मनाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने मनाया। और क्या हुआ कि फिर इसको जो है रद्द भी किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और कांग्रेस का इसमें क्या योगदान रहा, तो कांग्रेस ने 1905 में बनारस के अधिवेशन में बंग भंग जो है विरोध का लक्ष्य रखा कि हम बंग भंग का विरोध रखेंगे। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में ये। और कांग्रेस का जो 1906 में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का,
वो कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कलकत्ता में 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। तो उसके जो अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो उसके जो अध्यक्ष हुए दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की भावना से उसे संबोधित किया और जो है राष्ट्रीयवादिता लक्ष्य घोषित किया। स्वराज और राष्ट्रीय जो है लक्ष्य घोषित किया। अब इतना हमने देख लिया है। अब देखते हैं कि होता क्या है कि इस विभाजन को रद्द भी किया गया। तो दिल्ली दरबार को विभाजन रद्द हुआ 12 दिसंबर 1911 को। जो अपना दिल्ली दरबार की घोषणा हुई। दिल्ली दरबार की भी क्या कहानी है कि 6 मई 1910 को जो है जॉर्ज पंचम और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उन्हीं को जो है भारत आगमन के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार में एक आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इस बंगाल विभाजन की रद्द करने की घोषणा की। तो जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 12 दिसंबर 1911 को जो है बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की। तो ये जो उस समय इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम का नाम प्रधानमंत्री थे और मैरी, जॉर्ज पंचम और मैरी। तो इसको एक समिति बनाई गई थी। हमने आपको 1909 में पढ़ाई थी, अरुंडेल समिति। तो अरुंडेल समिति की सिफारिश पर जो है 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। और एक घटना और होती है और 1 अप्रैल उसी दिन जो है ये घोषणा की जाती है कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी। और ये जो है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बनती है तो वो है 1 अप्रैल 1912 को राजधानी दिल्ली जो है दिल्ली को जो है राजधानी घोषित कर दिया जाता है 1 अप्रैल 1912 को। तो स्वदेशी आंदोलन का जो कारण है वो है बंगाल का विभाजन। तो स्वदेशी आंदोलन में क्या होता है कि मतलब जितने स्वदेशी आंदोलन का जैसे यहाँ लिखा बाइकॉट। तो बाइकॉट का मतलब होता है बहिष्कार। तो बहिष्कार से तात्पर्य क्या है? बहिष्कार से तात्पर्य है कि ब्रिटिश वस्तुओं का और जो ब्रिटिश दुकानें हैं उनको ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। और ब्रिटिश दुकानें हैं जो ब्रिटिश व्यापार है उस पर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। और स्वदेशी मूवमेंट का मतलब है जो भारतीय वस्तुएं, भारतीय व्यापार है उसको बढ़ाया जाएगा। ये तो आज हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि मतलब 1905 का बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बहुत बहुत धन्यवाद।